नहाकर बाहर आई लड़की ये देखकर दंग रह गई कि उसकी सबसे करीबी सहेली चुपके से उसकी निजी तस्वीरें क्लास ग्रुप में भेज रही थी। तस्वीरें भेजने के बाद वह तुरंत मैसेज डिलीट करने का नाटक करने लगी और मासूम बनकर बोली कि उससे गलती से तस्वीरें चली गईं। उसे मैसेज वापस लेना नहीं आता, इसलिए लड़की उसे माफ कर दे। लेकिन लड़की न तो गुस्सा हुई और न ही परेशान, उल्टा उसने मुस्कुराकर कहा कि उसने बहुत अच्छा किया। उसकी इस प्रतिक्रिया के पीछे एक बड़ा कारण था। पिछले जन्म में भी यही सहेली उसकी निजी तस्वीरें क्लास ग्रुप में भेजकर उसकी बदनामी कर चुकी थी। पूरी क्लास के लड़के उसका मजाक उड़ाते थे और पूरे स्कूल में उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई जाती थी। यहाँ तक कि जब वह अपने दोस्तों के साथ सिर्फ सुबह दौड़ने जाती थी तब भी सहेली उसकी साधारण बातों को गलत रंग देकर क्लास ग्रुप में फैला देती थी। जब भी लड़की उससे पूछती कि वह ऐसा क्यों कर रही है, सहेली हमेशा खुद को भोली और नासमझ बताकर बच निकलती। लेकिन समय के साथ उसकी हरकतें और भी खतरनाक होती चली गईं। उसने लड़की के दूध में नींद की दवा मिला दी, जिससे वह अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं दे सकी। इतना ही नहीं, उसने कई दिनों तक सड़ी हुई चीजें खिलाकर उसकी तबीयत इतनी खराब कर दी कि उसकी मौत हो गई। मरने से पहले लड़की को यह सच्चाई पता चली कि उसकी सहेली उससे सिर्फ इसलिए नफरत करती थी क्योंकि कॉलेज के पहले दिन जिस लड़के को वह पसंद करती थी उसने सामान उठाने में लड़की की मदद कर दी थी। अब लड़की को दूसरा जीवन मिला था। इस बार वह पहले से सब जानती थी, इसलिए नहाने जाने से पहले उसने अपना मोबाइल छिपा दिया। उसकी सहेली को लगा कि वह उसी का फोन इस्तेमाल कर रही है, लेकिन असल में उसके हाथ में रूममेट का मोबाइल था। उसने उसी मोबाइल से निजी तस्वीरें क्लास ग्रुप में भेज दी। जब सबके सामने सच सामने आया तो पता चला कि वायरल हुई तस्वीरें लड़की की नहीं बल्कि उसकी रूममेट की थी। रूममेट बेहद गुस्से में आ गई। उसने किसी की बात सुने बिना कमरे से बाहर निकल गई। पिछले जन्म में भी वही रूममेट सहेली का साथ देकर लड़की को बदनाम करने में मदद करती थी। इस बार लड़की ने मन ही मन कसम खाई कि दोनों को उनकी पूरी सजा मिले। अगले दिन रूममेट शर्म के मारे पूरे शरीर को ढककर क्लास पहुंची, लेकिन फिर भी लड़कों की फुसफुसाहट और तानों से बच नहीं सकी। आखिरकार उसने सबको चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसका मजाक उड़ाया तो वह अपने परिवार के वकीलों से सब पर केस करवा देगी। लड़की यह सब देखकर चुप रही। उसे याद था कि पिछले जन्म में जब उसके साथ यही सब हुआ था तब उसकी सहेली और रूममेट दोनों तमाशा देखती रही और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे अकेला छोड़ दिया था। क्लास खत्म होने के बाद सहेली ढेर सारे स्नैक्स लेकर रूममेट के पास पहुंची और उससे माफी मांगने लगी, लेकिन रूममेट ने उसकी एक नहीं सुनी। इसके बाद सहेली ने अपना गुस्सा लड़की पर निकालना चाहा, तभी लड़की ने उसी की चाल उसी पर चल दी। उसने जोर से सबके सामने कहा, क्या तुमने ही कल रूममेट की निजी तस्वीरें क्लास ग्रुप में भेजी थी, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर रही है। यह सुनते ही पूरी क्लास की नजर सहेली पर टिक गई। उसका चेहरा उतर गया। गुस्से में वह लड़की पर हमला करने दौड़ी, लेकिन लड़की ने कुर्सी आगे कर दी और वह ठोकर खाकर गिर पड़ी। अब कोई भी उसकी बात पर विश्वास के लिए तैयार नहीं था। सभी छात्र उसे दूसरों की निजी तस्वीरें फैलाने वाली लड़की कहने लगे और लड़की का साथ देने लगे। लेकिन लड़की का असली बदला लेने की शुरुआत अभी बाकी थी। उस रात सहेली अपनी कई महीनों की कमाई से खरीदा हुआ महंगा हार लेकर रूममेट के पास पहुंची और माफी मांगने लगी। आखिरकार रूममेट ने उसका हार स्वीकार कर लिया और उसे माफ भी कर दिया। बाद में लड़की को पता चला कि रूममेट ने अपने परिवार की मदद से पैसे खर्च करके इंटरनेट से तस्वीरें हटवा दी थी, इसलिए मामला जल्दी शांत हो गया। लेकिन सहेली की नफरत खत्म नहीं हुई। अगले दिन वह एक कप मिल्क टी लेकर लड़की के पास आई और बोली कि उसे अपने व्यवहार पर पछतावा है, इसलिए वह यह पीकर उसकी माफी स्वीकार कर ले। लड़की तुरंत समझ गई कि पिछले जन्म में भी इसी तरह के पेय में दवा मिलाकर उसे कई दिनों तक बीमार किया गया था, इसलिए उसने चालाकी से सहेली को धक्का देकर रूममेट के सामने कर दिया और कहा कि सबसे पहले उसे रूममेट से माफी मांगनी चाहिए। रूममेट ने बिना शक किए वही मिल्क टी पी ली। यह देखकर सहेली के चेहरे का रंग उड़ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब